यार चदर पाओ ना यार। बच्चा मजदूर करते ने मार मार के तुसी गोलियां। पाकिस्तान पूछता है कि क्या अब रात को चलने के लिए किसी से सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी? आपका हुक्मनामा मिल जाएगा तो जनाब हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी लेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो गोली भी लग सकती है। पुलिस में तारीख लड़के करके आ रहे थे। तो हमेशा यही करती आई है, वो डाकू बनाने वाले ही वही होते हैं। कितने पर्चे हैं दोनों लड़कों? 1 मिलियन का एक है। वो बहुत पुराने हैं पर्चे दे दसो ना। पर्चे होने का मतलब अगर 1 मिलियन का पर्चा है उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बंदा डकैती करके आ रहा हो। कुछ नहीं किया, तुझे उल्टा फैर मार के जो थाना नदीम कम्बो वो इसके साथ मैच यही कर रहे हैं। अगर ये सच कह रहे हैं ना तो मैं आपके तफ्तीशी निजाम पर ये तालियां बजाऊंगा, क्लैपिंग। से वो नदीम कम्बो साहब क्या कहते हैं? कहते हैं आप लोग मुझे जानते नहीं हो, आप लोगों को मेरा पता नहीं है। मैं बताऊंगा तुम लोगों को। ये एक बच्चा एक शरीफ आदमी है, इनको आप डाकू बना रहे हैं। माजूर हो गया ये, अब पता नहीं चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। नजर आ रहा है झूठी FIR दी है उन्होंने, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई मामला नहीं। अच्छा, कोई सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं। अगर इस तरह का कोई मामला हो, पुलिस पे फायरिंग हो तो नजर आ सर, पुलिस पे फायरिंग होने का मतलब है यार कि बहुत कुछ हो गया। वेपन भी नहीं वसूल हुआ इनके पास, वेपन भी नहीं है, वेपन भी नहीं वसूल हुआ इनके पास, कुछ भी नहीं वसूल हुआ। पुलिस वाला है तो उसने मुझे धमकी भी दी है, थोड़ा हाथ को मुझे धमकी लगा के गया ऐसे ऐसे मांगी पुरानी, मुझे पुलिस वाले ने फैर मारा। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि क्या वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दिल तख्ते लाहौर में भी अब रात को चलने के लिए किसी से सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी? क्या परवाना और इजाज़त चाहिए होगी कि जनाब माई बाप क्या हम अपने घर से आज़ादी के साथ निकल सकते हैं, या हमें आपका हुक्मनामा दरकार है? मिल जाएगा तो जनाब हम अपनी मामलात अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी लेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो जनाब गोली भी लग सकती है। और ये गोली किसी गुमाश्ते की गोली नहीं है, किसी बदबख्त रजील दरिंदे की गोली नहीं है, बल्कि खुद अपने मुहाफिजों की गोली है। एक दौर हुआ करता था कि हम लाहौर में बैठकर कोसा करते थे उन गोलियों को जो रूटीन में शहरियों पर चल जाया करती थी, लेकिन मैं आज ऑन करना चाहूँगा नेशनल स्क्रीन पर कि हमें वो दर्द उस तरीके से महसूस नहीं होता था, क्योंकि वो कहीं दूर वतन अजीज के किसी दूसरे हिस्से में हो रहा होता था। अब ये बदबख्ती का जिन तख्ते लाहौर में भी नाचने लगे। जो मौक़िफ़ जो दावा अपनाया जा रहा है मुतासरीन की जानिब से वो बड़ा शर्मनाक है। एक लम्हे के लिए इस वक्त चूंकि मैं म्यो हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, आप मेरे अकब में देख सकते हैं, आपके हजूर पेश कर रहे हैं एक ऐसे शहरी की साथ की गई गुफ्तगू जो अभी जद में है पुलिस की जानिब से चली गोली की। वो और उसका साथी मजरूब है, जख्मी है, वो अपनी जान बचाने के मामले में इस टाइम जूझ रहे हैं, लेकिन उसी दौरान में हॉस्पिटल में उन पर एक पर्चा हो जाता है। अमूमी तौर पर एक तासुर है कि जब भी कोई मुजरिम होता है, वाकई जुर्म करके आ रहा होता है, तो सरकारी अस्पताल नहीं आएगा, वो भागेगा कहीं जाकर खुफिया इलाज करवाएगा। सुनिएगा इसकी बात, उसके बाद के मामलात बाद में सामने रखते हैं। आपकी सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप डकैती करके आ रहे थे? नहीं। क्या मामला क्या हुआ? मामला कुछ भी नहीं, वो मैं दोस्त की तरफ से दावत खा के आ रहा था। हाँ। तो एक बाइक मेरे दोस्त की पीछे आई थी, मैं आगे आया था। 292 से 2 मोटरसाइकिलें आ रही होती हैं पुलिस की। अच्छा जी। वो पीछे आती है, मैं थोड़ा स्पीड पे था, एकदम मैं स्लो हो जाता, वो पीछे से फायर मार देते हैं। कोई पूछा नहीं, कोई बात नहीं, सीधा फायर मारा है?
हाँ हाथ दिया उन्होंने, ना कुछ बात की, पीछे से फायर मार दी है। एक मेरे दोस्त को लगा, एक मुझे लग गया। हाँ तो तीसरा फायर जब मेरी वो ज़मीन पे लगा ना, चिंगारी बजी, मैं डर के मैंने मोटरसाइकिल भगा दी। जान ही बचानी तो महंगा, कहीं सिर पे ना लग जाए या कहीं पेड़ पे ना लग जाए। मैं भगा के मोटरसाइकिल मियाँ हॉस्पिटल आ गया। मियाँ हॉस्पिटल जब आया तो पता लगा मुझे भी फायर लगे हुए हैं, उसको भी लगा हुआ है। हाँ। आपको पहले महसूस नहीं हुआ कि आपकी टांग पे फायर महसूस हुआ था, मेरी टांग लमक गई थी नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने उठा के वो फोटो रेस्ट के ऊपर रख दी, वो दोस्त को मैंने फुटरेस्ट पे, पकड़ लिया। हाँ। हाँ। तो मैंने पुलिस ने आपका पीछा किया? नहीं, कोई पीछा नहीं किया? कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पे पहुंची आपके पुलिस पीछे? इधर तो नहीं आई। वो एक पुलिस वाला आया था, उसने मेरे से पूछा कैसे कैसे किधर वकूआ हुआ। यहाँ अस्पताल जब पहुंचे तो डॉक्टर्स के कहने पे? हाँ, तो उन्होंने मैंने सारा सच बताया कि ये वकूआ हुआ है। हाँ तो जब मैंने वकूआ बताया तो फिर पता नहीं कई थानों से पुलिस आई। हाँ। कैसे हुआ, वैसे हुआ। मैंने कहा ऐसे हुआ। वो कह रहे पहचानना है। मैंने कहा हाँ, पुलिस वालों ने मारा। नहीं, वो जिसने वारदात जिसके एग्जैक्टली ये फायर जब हुआ था आप किस जगह पर थे? मैं ये मुस्लिम टाउन अंडरपास के पीछे। ठीक है, रात क्या टाइम था? रात का टाइम आया था, कोई 3-3:30 बजे का टाइम था। पुलिस का मौकफ ये है कि आप एक वारदात करने जा रहे थे, जो मौकफ हमारे पास आया है। नहीं, उन्होंने तो और अब जो दूसरा मौकफ आ रहा है उसके मुताबिक आप वारदात करके आ रहे थे। नहीं, उन्होंने तो FIR में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे थे हम गाड़ी में गेस्ट का आ रहे थे, लेकिन वो वहाँ पे बाइक कोई पे गाड़ी आए। थी? नहीं, उन्होंने मोटरसाइकिल पे ही थे वो। वहाँ पे उस टाइम स्पॉट पे जब ये फायर लगा है किसी गाड़ी पुलिस के साथ आपका नहीं। एनकाउंटर नहीं हुआ? ये सब बातें आप हल्फन कह सकते हैं अल्लाह को गवाह बना के? मानी कुरानी में कहूँगा। और इस पे अल्लाह से आपकी दुश्मनी बनेगी अगर आप झूठ बोल रहे हैं ना उन्होंने हाथ दिया ना कुछ। कह रहे हमने मशकूक समझ के आपको मारा था कि आपके पास वेपन ना हो, हमारे पास कुछ है ही नहीं। मशकूक समझ के सीधी गोली मारी है? हाँ जी। अच्छा, ये जिन्होंने गोली चलाई है उनमें से कोई बंदा तो यहाँ नहीं आया? क्या आया है? मैंने उनको देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं है? नहीं, सिर्फ ये पता मुझे मोटरसाइकिल पे आए थे वो। अच्छा, आपको पता चल गया था ये पुलिस की वर्दी में? वो उन बल्कि ये वो कह रहे थे आपके साथ, आपने जिसके साथ वारदात की उन्होंने फायर मारे। आपके मुझे राफेल पहले ये कह रहे थे? हाँ, वो SHO साहब है, उनका नाम कमर, पता नहीं क्या नाम था उनका। हाँ, तो वो कह रहे थे। मैंने कहा कि जिन्होंने वारदात की थी उन्होंने गोली मारी है? हाँ, लेकिन वो बाद में कहते फलाने आपके साथ मोटरसाइकिल चला रहे थे? हाँ जी, कह रहे पीछे कौन बैठा हुआ था? मेरा दोस्त है था मोहसिन। अच्छा, किसके घर खाना खाने गए थे आप? उसामा भाई के, वो दोस्त है था मेरा। इसका कोई सबूत है आपके पास? हाँ, वीडियो भी दिखाई है हमने, वो हर चीज दिखाई है। अगर जियो फेंसिंग करवाई जाए तो जियो फेंसिंग में आप उसामा के घर मौजूद होगा? आपका मोबाइल, आपका नंबर भी है उसके साथ, मेरा राब्ता भी हुआ, हर चीज हुई है। जियो फेंसिंग से साबित हो सकता है कि आप उसामा के घर थे? हाँ, वो उसामा भाई भी बताएंगे, वो ये आए थे। वीडियो भी आपको बकायदा दिखाएंगे जहाँ बैठ के हम खाना खा रहे हैं। तो इस वजह से आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी। कोई बात आप और कहना चाहें जो आप समझते हैं ज़रूरी है बतानी? ज़रूरी ये, अभी मैं ज़ख्मी हूँ, मुझे खुद नहीं पता, टीके लगे हुए हैं, दिमाग रहे वैसे सुन रहता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह आपको सेहत दे, आपका ईमान सलामत रखे। बस मैं ये चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले। इंशाल्लाह ना अल्लाह मैंने देगा। अल्लाह के हुक्म से ऐसा कभी काम की है, ना ही मैं करूँगा। हमारी अपनी बिलालगंज में दुकानें हैं, कारोबारी बंदे हैं, तो वो उन्होंने मेरा डाटा भी निकाला है। माजी में कितने पर्चे हैं आप पे? कोई भी नहीं है। क्या आता है शुरू में वन विलिंग का ही बात। वन विलिंग का? हाँ, कितना अरसा पहले का? यही कोई साल को हो गया उन्हें शादी से। ये मेरी शादी हुई, मैंने अब छोड़ दी थी वन विलिंग। ठीक है, कोई डकैती का, कोई चोरी का, कोई लड़ाई झगड़े का कोई पर्चा नहीं है आप पे? नहीं, और कोई माजी में आपका रिकॉर्ड नहीं है? नहीं। दूसरा लड़का जो साथ है उसका कोई रिकॉर्ड है? नहीं, उसका भी नहीं पता मुझे। उसका यही पता है, मेरा दोस्त ही है था। उसके बाद ये उसके ऊपर भी कोई डकैती के पर्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है? नहीं। चले, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। तो ये वो मामला थे जो पुलिस और लवाहिकीन के दरमियान पेश आए थे, नहीं आने चाहिए थे। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर किसी बाप को, भाई को, अजीज को, चचा को, ताया को, मामू को पता चले कि हमारे बेगुनाह बच्चे पर गोली चल गई है और वो बेचारे अपनी जान बचाकर अस्पताल आए हैं, तो एक सेंटिमेंट सामने आता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, अब क्या कह सकते हैं। लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं जी, और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अल्लाह करे कि ये जो मामला हुआ है इसमें से खैर का पहलू सामने आए। आमीन। आपके नज़दीक हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस से हम तवक्को रखते हैं कि वो इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ दिलाएगी।
थाना मुस्लिम टाउन के एसएचओ हैं नदीम कंबो। हमारे भाई उधर से जा रहे थे उनके थाने की हदूद से, तो उन्होंने जैसे उस भाई ने बताया कि जब वो उनके पास से गुजरे हैं तो पुलिस ने ना उन्हें देखा है, ना उन्होंने उनको ना रोका है, पीछे से सीधे उन्होंने फायरिंग कर दी है। और वकूआ उन्होंने ये बना दिया है कि ये डकैती कर कर आ रहे थे तो पुलिस को देखकर इन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अच्छा जी। और ये कह रहे हैं कि पुलिस पर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और वो खुद आ गए हैं हॉस्पिटल। पुलिस ने फायरिंग करने तो बाद वो सरकारी अस्पताल आ गए, सरकारी हॉस्पिटल में आ गए हैं, हालांकि उनको गोलियां लगी हैं। मामला ये है कि जिस बंदे ने गोली मारी है वो बन गया मुद्दई, जो जख्मी हुआ है वो उसको पुलिस ने बना दिया मुलजम। अभी हम सीसीपीओ के पास से होकर आ रहे हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें उनको भी फ़ोन किया और हमारी भी बात सुनी। उन्होंने बिलाल किमाना साहब ने उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर के पास। अब इंशाल्लाह ताला हम उनके पास जाएंगे और हम तवक्को करेंगे कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन जो हालात मैंने रात को देख लिए हैं ना, मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कोई ऐसा महकमा नहीं है, माजरत के साथ लाहौर में पाकिस्तान में कोई ऐसा महकमा नहीं है कि जिसमें माफिया ना हो। एक ईमानदार होते हैं और दूसरे माफी होते हैं। मुझे इस तरह लग रहा था रात को कि यहाँ पर पंजाब पुलिस में माफिया मजबूत है। रात को यहाँ पे आए थे। आप लोगों का तकरार किस बात पर हुआ? मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, रात को यहाँ पे आए थे मोहसन नकवी साहब। हम उनके पास गए, हमने उनको अपना सवाल दिया और उन्होंने हमें जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं उनको हमें रेफ़र कर दिया कि वो हमारी बात सुने। जब उनको हमने सारी बात फ़ोन पे, वो जल्दी में थे चले गए, उन्होंने मुझे कॉल की, मैंने उन्हें फ़ोन पर सारी तफसील बता दी कि इस तरह हमारा जो हमारे पेशेंट हैं उनको यरगमाल बनाकर पुलिस ने बैठाया हुआ है, अभी वो डिस्चार्ज नहीं हुए, हमें उन्हें वो कार्ड नहीं मिला। तो वो इस चीज़ में डॉक्टरों पर भी अपने असर सरूख के साथ और दबाव के साथ कि इनको आप फ़ौरन डिस्चार्ज करें। हमें पता भी नहीं चला ना हमें डॉक्टर साहब ने कोई नोटिस दिया है। रात को वो जब मैंने इनके साथ बात की है मोहसन नकवी साहब के साथ, सारी तफसील बताई है, 15 मिनट बाद पाँच डाले पुलिस के आए हैं, पंजाब पुलिस के 5 डाले। वो मैं किस लिए कह रहा हूँ कि मुझे जो इस तरह लग रहा था कि यहाँ पर पुलिस में जो माफिया है ना वो बहुत मजबूत है। अच्छा जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखे ना भाईजान, उन्होंने एक जख्मी है, भले वो मेरिट पे चल रहे थे, हमें तो जिस तरह उनका सिस्टम लग रहा था ना कि जैसे कोई चोर नहीं है। आप आईओ को भेजें, जिसके पास इन्वेस्टिगेशन गई है, अगर पर्चा कटा है ना तो आप आईओ के पास जाएं। 5 थानों की पुलिस क्यों आ गई? हम उनके पास के, उन्होंने इतनी बेदर्दी के साथ उस पेशेंट को उन्होंने स्ट्रक्चर में बिठाया। हमने उनसे बात की वहाँ पे, मैंने कहा जी देखें आप मुद्दई बने हैं, नदीम कंबो साहब आप मुद्दई हैं और आप ऑपरेशन के हैं, तो आपका इस चीज़ आपका तो नहीं बनता। ये इन्वेस्टिगेशन का काम है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का काम है, ऑपरेशन का काम खत्म हो गया। तो इसके साथ ग्वालमंडी थाना ग्वालमंडी के एसएचओ हमाद वो थे, 5-6 थानों के थे, हमारे पास फुटेज भी है, कहेंगे तो हम आपको निकाल देंगे। उन्होंने ऐसे लेकर गए हैं कि जैसे लड़के को ले गए हैं। और दूसरा उसमें ये है, हमें इस चीज़ का अंदेशा है कि उस चीज़ को वो अपनी गिरफ्त अपने पास रखकर उस लड़के के साथ जायज़ नजायज़ कोई दबाव ना डालकर उससे कोई बयान ना दिलवा दें, आपस में ना लड़वा दें कि भाई हम तुम्हें छोड़ देंगे, आप बयान दें। हमने उनको जाकर नहीं, तो आपने फौरी तौर पर वकील करके तो उस मामले पर अपने जो है अजीज उससे राब्ते में नहीं आए? वकील के साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं, वो उस प्रोसेस में बाई की इंशाल्लाह ताला हम रिट करेंगे। तो इसका जो था भाइयों ने मशवरा किया, उन्होंने कहा सबसे पहले हम सीसीपीओ के पास जाते हैं, वो एक ईमानदार आदमी है, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको इंसाफ दिलाएंगे।